हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको जो है न्यूमेरिकल के विषय में बताने वाला हूँ। आंकिक प्रश्न के विषय में बताने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह अवतल दर्पण के सूत्र पे और आवर्धन क्षमता के सूत्र पे कैसे एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, मैं उसके विषय में बताने वाला हूँ। यदि यह वीडियो आप देखते हैं तो 100% इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। तो हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में आए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे एग्जाम में दर्पण के सूत्र पे और आवर्धन क्षमता पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया है 5 सेमी की एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी हो। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए और इसकी प्रकृति बताइए। तीन चीज दोस्तों इस तरह से पूछता है। एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको जो है तीन वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, 3 वैल्यू को फाइंड करना होता है। पहला प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह देगा, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करने के लिए बोल देगा और प्रकृति बताने के लिए भी बोल देगा। तो इसे दोस्तों कैसे हल करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसका हम जो है डायग्राम बना लेते हैं, किरण आरेख खींच लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कैसे हम करते हैं इस सवाल को, बहुत ही आसानी तरह से बताएंगे। आपको निश्चित रूप से यह पता हो जाएगा, आप 100% एग्जाम में कर पाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए ऐसा होता है, उभरे हुए तल पे कलई किया गया होता है और परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो यहाँ पे यह M1 M2 है। M1 M2 का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो और देखिए ये दर्पण हो गया, यह कौन सा दर्पण है दोस्तों, ये 5G अवतल दर्पण है। यह मेरा जो है कॉन्केव मिरर है। तो देखिए दोस्तों, जब अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण मेरा उभरे हुए तल पे कलई किया गया होता है और परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो जब भी कोई भी दूरी नापा जाएगा इसी ध्रुव से ही नापा जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे बोला गया है 5 सेमी की एक वस्तु, हमारा ध्रुव से जो रेखा खींचा जाता है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखा गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक वस्तु रखा गया है इस दर्पण के सामने, इस अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की एक वस्तु। देखिए यहाँ बताया गया है 5 सेमी की एक वस्तु, मतलब ये जो वस्तु की लंबाई है यहाँ पे यह 5 सेमी की दिया गया है। ए और बी, ए बी जो है मेरा वस्तु है और वह कितने सेंटीमीटर का है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु है, तो वह जो है कितने दूरी पर रखा गया है, दर्पण से कितने दूरी पर रखा गया है। देखिए 5 सेमी की वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे मेरा फोकस होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी है वह कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यह का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कहा जा रहा है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब देखिए ये वस्तु की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा वही हमको क्या है बताना है। तो देखिए पहले हम बता देते हैं, वस्तु चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के जाएगी और दूसरी किरण फोकस से आएगी तो वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, बी डैश ए डैश बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब जो प्रकृति होगा उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह प्रकृति होता है, जब नीचे प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, यही प्रकृति होता है। अब देखिए दोस्तों, यह मतलब जो ये प्रतिबिंब आया है, मतलब आई का मान जो आया है यह कितना आएगा हम फाइंड करना है, यही पूछा जा रहा है। और यहां से यहाँ यफ का वैल्यू जो दिया गया है, देखिए फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है। और हमको जो है जो ये जो प्रतिबिंब बना है भी का मान भी यहाँ निकालना होगा। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी वो भी बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, आवर्धन क्षमता और प्रकृति पूछा गया है, लेकिन यहाँ भी का मान भी नहीं मालूम है, तो भी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम दिया है हुआ मान लिख लेते हैं। दिया है, देखिए क्या क्या मान दिया गया है, यहाँ पे 5 सेमी की एक वस्तु की जो लंबाई है, मतलब वस्तु की लंबाई का मतलब ओ बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और देखिए 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है,
इसका मतलब यह जो मान हो गया मेरा u का मान दे दिया गया। u का मान कितना दिया है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह देखिए दर्पण के बाएं तरफ सभी दूरियां स्थित हैं, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये देखिए वस्तु की लंबाई क्या है? ऊपर की तरफ है, ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और देखिए आगे क्या होता है, देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी हो। एफ का मान भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए दर्पण से फोकस तक दूरी जो दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि यह जो है बाएं तरफ स्थित है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई पूछा जा रहा है, मतलब आई का मान पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आवर्धन क्षमता यम का मान भी पूछा जा रहा है, यम का मान भी पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है? इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकृति बतानी है। और देखिए इसमें देखिए यू का मान दिया है, एफ का मान दिया है, भी का मान भी नहीं पता है तो भी का मान भी फाइंड करेंगे। तो यही दोस्तों को 4 मान इसमें जो है इस वाले आंकिक प्रश्न में ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो देखिए यही पे हम हल भी कर देते हैं। देखिए यहां पर लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, क्योंकि हम लोग दोस्तों दर्पण का सूत्र पढ़े हुए हैं। अभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है दोस्तों। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए f का मान दिया गया है तो यहां पर रख देंगे 1/f। f का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 10 दिया गया है, -10 हो जाएगा। 1/v, v का मान कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है तो v को ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लस 1/u, u का मान दिया गया है -20 दिया गया है। तो दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरह से वैल्यू पुट करने का तरीका पता हो गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर ले चला जाएंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस का माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 1/ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए अंक है, ये भी अंक है, और यहाँ पे क्या है? ये अक्षर है। तो हम अंक को एक तरफ कर लेते हैं और अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ये -1/10 है, इस बगल लाएंगे तो 1/20 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 1/v हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए यह हो जाएगा 1/v बराबर, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हर बराबर होता तो डायरेक्टली हम ऊपर वाले को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हर बराबर नहीं है, दोनों हर अलग अलग है, इसलिए दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 10 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 से पहले काटेंगे, 2 पचे 10, 2 दहा में 20, फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 2 पचे 10, फिर 5 से इसको काट देंगे तो यह जो है 1 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 पचे 20। टोटल एलसीएम जो दोस्तों मेरा आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा मिलता है, इस तरह से भिन्न अगर मिलता है, जब हर बराबर न हो तो आप जो है हरों का एलसीएम ले करके वह जो है हर को बराबर कर लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो मेरा जो है पूरे के बटे में जो है 20 हो जाएगा। दोनों का हर जो होगा, हर का एलसीएम लेने पे दोनों का हर जो है 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पहले वाले हर से भाग देंगे, पहले वाले हर से भाग देंगे तो यहाँ पहला वाला हर 10 है, 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 10 दूना 20। अब उस 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। फिर प्लस 20, अब देखिए दूसरे वाले हर से भाग देंगे हर में, तो 20 से भाग 20 में देंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1/v हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे -2 है और एक +1 है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस आ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, उसे घटाने जोड़ने में जो है दिक्कत होता है। तो ऐसा जो है आपको अब नहीं दिक्कत होगा। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। माइनस का मतलब ये होता है कि दोनों को आपस में से घटा देंगे, घटाने के बाद जिसकी चिन्ह बड़ी होगी वही चिन्ह क्या करेंगे? लगा देंगे। अब दोनों घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, और चिन्ह किसकी बड़ी है? माइनस की, प्लस की। माइनस का चिन्ह बड़ी है क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है।
तो माइनस का 2 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और लेकिन यह दोनों आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर माइनस आता है। तो इसलिए दोनों को आपस में घटा देंगे, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा होगा वही चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बटे में क्या है, 20 है। अब देखिए दोस्तों, यह 1/v है, जब इसको पलटेंगे v बटे 1 करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, -20 बटे 1 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, -20 मेरा जो है राइट आंसर आ जाएगा। यह दोस्तों क्या हुआ, v का मान जो हुआ वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आ गया। देख रहे हैं दोस्तों, वस्तु मेरा जो है, वस्तु 20 सेमी की दूरी पर रखा गया था, तो मेरा जो है प्रतिबिंब भी क्या हुआ, 20 सेमी की दूरी पर ही बनेगा। यहाँ पे मतलब जितना बड़ा जितना दूरी पर वस्तु रखा गया था, देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो जो प्रतिबिंब यह बी डैश ए डैश बनेगा, ये तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही किरण आरेख खींच करके आपको बताया हूं। तो इसका प्रतिबिंब भी यही इतने ही दूरी पे जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, मेरा 20 सेंटीमीटर की दूर पे प्रतिबिंब भी बनेगा। अब क्या करना है, एक चीज आपको पता हो गया, यहाँ पे जो है प्रतिबिंब की दूरी पता हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए भी का मान मालूम हो गया, अब हम लोग आई निकालेंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए चूंकि m बराबर हम लोग पढ़े हैं, देखिए आई बटे ओ, आई बटे ओ भी पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, -v/u भी पढ़े हैं। तो चाहे m बराबर आई बटे ओ लगा दीजिए, और चाहे -v/u लगा दीजिए। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -v/u लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ v का मान भी मालूम हो गया, और हमको u का मान पहले से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखिए m बराबर, यहाँ पे ये चीज, ये वाला फार्मूला लेंगे, -v/u वाला फार्मूला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से लगा है तो माइनस लगा देंगे, और v का मान अभी निकाले हैं हम लोग -20, और अपान में u का मान कितना दिया गया वहां पे -20। तो देखिए दोस्तों, यह वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों m बराबर जो मेरा आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यही दोस्तों जो है इसका आवर्धन हो जाएगा। तो अब देखिए यह आवर्धन निकल गया। अब क्या करना है दोस्तों, लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई भी निकालेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर आई बटे ओ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे m का मान -1 आया है, बराबर आई का मान, देखिए दोस्तों आई का मान प्रतिबिंब की लंबाई हमको नहीं दिया है, तो आई को वैसे छोड़ देते हैं, और ओ का मान यहाँ पे पहले से ऑलरेडी दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 लगा देंगे। तो यह दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5, यह 5 जो है भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, आई बराबर क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। यही दोस्तों देखिए यह मेरा जो है वस्तु की लंबाई हो जाएगा। देखिए वस्तु मेरा 5 सेंटीमीटर का है, तो उसकी प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। माइनस इसलिए आया है कि जब नीचे की दूरी, जब नीचे का जो लंबाई होता है वह माइनस में होता है, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, जब यदि कोई वैल्यू माइनस में है तो वह जो है निर्देशांक ज्यामिति में नीचे की तरफ स्थित होता है, और नीचे की लंबाई को माइनस में इंडिकेट किया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू फाइंड हो गया, v का मान भी मालूम कर लिए, m का मान भी मालूम हो गया, i का मान भी मालूम हो गया, और हम प्रकृति यही भी बता देते हैं, प्रकृति। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, प्रकृति में क्या लिखते हैं, देखिए प्रकृति में लिख देंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। देखिए दोस्तों, यह जो मेरा प्रकृति होता है, अब देखिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक उल्टा बनता है, क्योंकि यह नीचे की तरफ दोनों परावर्तित किरणें काट रहे हैं, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। लेकिन और एक चीज देखे होंगे, जो जितना मेरा वस्तु की लंबाई है उतना मेरा क्या आया, प्रतिबिंब की लंबाई भी आया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो प्रकृति इसका होगा वस्तु की लंबाई के बराबर मेरा जो है बराबर आकार का जो है प्रतिबिंब की लंबाई बनेगा। तो यह दोस्तों मेरा जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, और वस्तु की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूले से, दर्पण के सूत्र से आपको पूरा अच्छी तरह से वीडियो देखने से पता हो गया होगा। यदि आंकिक प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में आता है
तो आप किसी भी वैल्यू को आराम से फाइंड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर सही ढंग से पता हो जाएगा। आप डायग्राम बना करके उसमें वैल्यू को दिखा सकते हैं। अगर यह नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही डेली की डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि फेसबुक पे देखते हैं तो उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।